नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 101, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं और इसलिए पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लेकर आता हूँ वो सिर्फ जीएस के लिए नहीं, अगर आप आरओ, यूपीपीएससी और अदर स्टेट लाइक एज बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना छोड़ूं, इसलिए मैं नियमित रूप से बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आता रहता हूं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको ध्यान से देखिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस, और जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर रखूंगा तो उसको आप लोग पहले से देख लीजिएगा। अगर उत्तर आपका गलत होता है तो फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा, यानी कि उत्तर देने का आप प्रयास करते रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पंचायत अवार्ड 2020 पर। तो दो स्टेटमेंट हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, बताइए कि पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है, इसका उत्तर मिलेगा आपको इसी पैसेज से और आपको आंसर करना है। तो नंबर 1 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर व उड़ीसा राज्य में 3 पंचायतों ने ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित यह पुरस्कार वर्ष 2011-12 के बाद से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर दिया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। IIFTC इज स्टैंड फॉर व्हाट। तो IIFTC का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन हुआ था 23 मार्च को। कहां पर हुआ था? मुंबई में। तो याद रखिएगा, ये जो IIFTC का आयोजन हुआ था वो हुआ था 23 मार्च 2020 को, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये भी याद रखना कि एशिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा है ये, और इस आयोजन में जोया अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और जोया अख्तर ने 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग स्पेन में की थी और फिल्म पर्यटन का ट्रेंड शुरू किया था। इसके बाद 2015 में एक फिल्म और आई थी, दिल धड़कने दो, जिसकी शूटिंग हुई थी टर्की में। तो उसके बाद से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जिसके लिए जोया अख्तर को IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 16 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यह पुरस्कार महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। तो यह भी सही है। उत्तर प्रदेश की कलावती देवी को भी, जो 16 महिलाएं थी उनमें उत्तर प्रदेश की कलावती देवी को भी पुरस्कृत किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको बता दें कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये दिया जाता है मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1982 से। 1982 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे प्रायोजित किया जाता है मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। ये भी आप याद रखना। 2019 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है रोहिणी रोहन और आरफा खानम शेरवानी को, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है। और इसका आयोजन कब हुआ था? 12 मार्च 2020 को। 2020 में दिया गया था पुरस्कार 2019 का। और प्रियंका दुबे जो कि ऑप्शन सी में है, तो इनको सम्मानित किया गया था वर्ष 2018 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2018 के अंतर्गत। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 तक, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये 2 वर्ष पर दिया जाता है, द्विवार्षिक पुरस्कार है जो 2 वर्षों पर दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया गया है किसको?
वी प्रवीण राव को। किसको दिया गया? वी प्रवीण राव को। और ये कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर जटाशंकर, तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी। इसको आप इंडिकेट करेंगे, प्रोफेसर जटाशंकर, प्रोफेसर जटाशंकर, तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी, तेलंगाना स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं बी प्रवीण राव, जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है डेविड एटनबरो, ये भी आप याद रखेंगे। इन्हें सम्मानित किया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के अंतर्गत डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया था। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था 8 मार्च 2020 को, 8 मार्च 2020। और इसके अंतर्गत ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था हरविंदर सिंह को। और बाकी जो विकल्प है उसको भी करेंगे डिस्कस। तो मनप्रीत सिंह को दिया गया था ध्रुव बत्रा अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर मेल के लिए, ध्रुव बत्रा अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। और ध्रुव बत्रा अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड दिया गया था रानी रामपाल को। विवेक सागर प्रसाद को अवार्ड दिया गया था जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। बाकी के विकल्पों को ही हमने डिस्कस कर लिया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये पुरस्कार ध्यान दीजिएगा पहली बार दिया गया है। और इसके जो पहले विजेता बन गए हैं वो है विनोद कुमार शुक्ला। उन्होंने एक पुस्तक है जिसका अनुवाद किया था और पुस्तक का नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू, ब्लू इज लाइक ब्लू ये किताब है। और इसके अनुवाद के लिए इन्हें पहली बार मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डैन डेविड प्राइज 2020 में लैंगिक समानता श्रेणी के अंतर्गत किस भारतीय ने पुरस्कार जीता है? तो बात करेंगे सबसे पहले डैन डेविड प्राइज 2020 क्या होता है। तो तेल अवीव यूनिवर्सिटी जो कि स्थित है इजराइल में, तो तेल अवीव यूनिवर्सिटी के द्वारा डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा 13 फरवरी 2020 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और विजेताओं की सूची है सांस्कृतिक संरक्षण और पुनरुद्धार के अंतर्गत लोनी बंच अमेरिका, प्रोफेसर बारबरा क्रिस्टनब्लैट कनाडा को सम्मानित किया गया। लैंगिक समानता के अंतर्गत सम्मानित किया गया था प्रोफेसर गीता सेन भारत और प्रोफेसर डेबोरा डिनीज ब्राजील को। कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत डेमिस हैसाबिस ब्रिटेन और एमनान सासुआ इजराइल को सम्मानित किया गया। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि डैन डेविड प्राइज के अंतर्गत लैंगिक समानता का पुरस्कार प्रदान किया गया था प्रोफेसर गीता सेन जो कि हैं भारत से। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये हैं नरेंद्र बत्रा। तो नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाच। तो ये भी आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 29 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2003 में अपनाए एक प्रस्ताव के बाद 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को सम्मानित करने और उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया जिन्होंने शांति स्थापना के लिए अपनी जान गंवा दी थी। 2020 की थीम रही वोमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। यह विषय महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप एमसीक्यूज। देखिए आपको तैयारी प्रतिदिन करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी दिन अधिक होंगे, किसी दिन कम होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी पढ़ें ठोस पढ़ें, वो चीजें आप याद रख सकें। ऐसा नहीं कि आप रोज पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं होता है। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन आप करते रहें। जो कुछ भी पढ़ें उसको याद रखने का आप जरूर प्रयास करें। सफलता का यही एकमात्र रहस्य है और इसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन फॉलो कोई कोई करता है और जो करता है वो सफल हो जाता है। तो हमारा एंड्रॉयड ऐप जो कि प्ले स्टोर पर आ गया है, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें
इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल आपका क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studyvidgyan@outlook.com। तो इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो मैं व्हाट्सअप यूज ही नहीं करता हूं और हमारी बातचीत सिर्फ मेल के माध्यम से हो सकती है, पर्सनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो को बार बार देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।